नमस्कार, लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके स्पाइन से रिलेटेड जितने भी दिक्कत है उनका रामबाण इलाज। हम आज एक फ्लो करेंगे योगा सीक्वेंस जो बहुत ही बेसिक सा सीक्वेंस है जिसको आप सभी लोग कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं एडवांस आसन कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होता है। तो सिंपल सा जो बेसिक सा फ्लो हो सकता है उसको मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि सभी लोग जो है लाभ ले सकें, क्योंकि बैक की समस्या जो है आजकल बहुत आम होते चली जा रही है। लगातार कंप्यूटर पे बैठे रहना या फिर खड़े रहना ज़्यादा देर, तो आपको जो है फ्यूज्ड स्पाइन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और आपके मिड बैक में पेन, लोअर बैक में पेन, अपर बैक में पेन, काफ़ी तमाम जो दिक्कतें हैं, यहाँ तक कि आपके शोल्डर में जो फ्रोजन शोल्डर्स है उसमें भी ये सीक्वेंस जो है लाभ करेगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से या ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से आपका जो नर्व्स हैं, जो हर एक स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच में जो वर्टिब्रास है उसके बीच में जो गादी है उसके साथ जो नर्व्स जाती है, वहाँ पे कॉम्प्रेशन लगातार होने की वजह से जो है वो नसें आपकी दब जाती हैं, तो वो जो है उस एरिया को जो है इफ़ेक्ट करता है। और अगर आपका स्पाइन जो है मजबूत नहीं है तो आपके जो है और भी दिक्कतें आने वाली है। जैसे सपोज़ अगर आपका लोअर बैक यानी लोअर स्पाइन में दिक्कत है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। आपको मिड बैक में है तो आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। अगर आपको अपर बैक में है यानी अपर स्पाइन में सर्वाइकल पोर्शन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, थायराइड हो गया, गले में दर्द हो गया, शोल्डर्स में पेन हो गया, इस तरह की दिक्कतें आपको आती है। तो इसलिए जो है इनको ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आ जाइए, अब ज़्यादा बात ना करके सीधा अभ्यास में उतरते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा आसन, कैट एंड काउ पोज यानी माजरी और बितिल आसन। दोनों हाथ शोल्डर्स के ठीक नीचे, दोनों घुटने आपके हिप्स के नीचे, पैरों के पंजे या तो फ्लैट कर सकते हैं या फिर टोस पॉइंटेड कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए लोअर बैक को नीचे किया, मिड बैक को नीचे किया, अपर बैक को ऊपर उठाते हुए गर्दन फिर ऊपर। ये इनहेल की पोजीशन है। एक्सहेल पे पहले गर्दन नीचे, फिर बैक को ऊपर किया और आखिर में लोअर बैक ऊपर। इनहेल अप, एक्सहेल बैक, इनहेल अप, एक्सहेल बैक। और हाँ, आज के फ्लो की खास बात क्या है कि आपको खड़े नहीं होना है इसमें, बस मैट में लेटे लेटे और बैठे बैठे सारे आसन हो जाएंगे। इनहेल अप। तो आज बहाना मत ढूंढिएगा, अपने लिए आप 20 से 25 मिनट आराम से निकाल सकते हैं। इतनी भी कोई जल्दी नहीं है जीवन में कि आप अपने लिए 20-25 मिनट ना निकाल पाएँ। क्या फ़ायदा उस जीवन का कि आप जो है स्वस्थ ना रहें जिसमें। इनहेल अप, एक्सहेल बैक। हर एक स्ट्रेच को बड़े आराम से महसूस कीजिए, फील कीजिए उसको, किस तरह से कहाँ कहाँ बॉडी खुल रही है आपकी। इनहेल अप, एक्सहेल बैक, इनहेल अप, एक्सहेल बैक। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा उत्तान शिशोनासन। पैरों की पोजीशन ठीक इसी तरह से रहेगी। यहाँ पे दोनों एल्बोज़ को ड्रॉप कर दिया आपने शोल्डर्स के ठीक नीचे। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है इसलिए बारीकी से समझिएगा इसको। दोनों एल्बोज़ को बाहर की तरफ किया, फोरहेड को नीचे रखा और फिर सामने हाथों को स्ट्रेच कर दिया। उत्तान शिशोनासन। यहाँ पर अब लोअर बैक को पीछे पीछे स्ट्रेच करेंगे, मिड बैक को नीचे, अपर बैक को और हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जो यहाँ पे कंफर्टेबल है वो अपने फोरहेड की जगह चिन को लगा सकते हैं इस तरह से नीचे। अब हो सकता है कि आपका सर नीचे नहीं आएगा तो उसका भी उपाय है, इससे भी भागिए मत। एक ब्लॉक लीजिए या कुशन लीजिए, सर को इस तरह से रख दीजिए और फिर सामने स्ट्रेच कीजिए। यहाँ आपके शोल्डर्स की अगर आपको दिक्कत है, फ्रोजन शोल्डर्स की अगर आपको समस्या है तो आपको हेल्पफुल रहेगा। सर्वाइकल है तो आपको हेल्पफुल है। लोअर बैक, स्लिप डिस्क कुछ भी है तो यह आसन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। धीरे से फिर सांस लेके वापस आ गए। अगला आसन इसी कैटेगरी में, नीज को जो है बाहर की तरफ स्प्रेड कर दिया, शशांक आसन। नीज को स्प्रेड किया और हील के ऊपर बैठ गए। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर आगे। अगर आपको घुटनों की समस्या है तो उस आसन को नहीं करेंगे, इससे पहले वाला एक और बार रिपीट कीजिए। उत्तान शिशोनासन।
जो कंफर्टेबल है वो इस तरह से आराम से स्पाइन के ओपनिंग को फील कीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, उंगलियां खुली हुई। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए और बस सहज हो जाइए आसन में, एकदम रिलैक्स। जितना शांत रहेंगे बेनिफिट उतना डबल। मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, रिलैक्स रहना है बस आपने। चलिए, हाथों की पोजीशन यही रहेगी। घुटनों के ऊपर खड़े हो गए, नीज़ को अंदर की तरफ किया, टोस को पॉइंटेड किया, फिर धीरे से सांस लेते हुए नीज़ को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठ गए। अब यहाँ से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक एक पैर को पैडल करते हुए हील्स को ड्रॉप कीजिए नीचे इस तरह से। अगर हैमस्ट्रिंग ज़्यादा स्टिफ है, यानी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ये मसल्स टाइट है अगर आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, घुटनों को आप हल्का सा मोड़े रखिए और स्पाइन को ओपनिंग कीजिए। स्पाइन से रिलेटेड कर रहे हैं आज, तो स्पाइन पे फोकस, प्राथमिकता रहेगी स्पाइन। ये आराम से ओपनिंग कीजिए। जो कंफर्टेबल है वो हील को ड्रॉप करके होल्ड करिए। धीरे से फिर नीचे। अगला आसन बालकासन। वज्रासन की स्थिति में बैठ के दोनों घुटनों को आपस में ज्वाइन कर लिया, हील के ऊपर बैठ गए, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए। यहाँ पर अगर सर नीचे नहीं आ पाता है तो हाथ का सपोर्ट लीजिए या फिर ब्लॉक का सपोर्ट लीजिए और दोनों हाथों को आराम से पीछे रख के आराम से रिलैक्स कीजिए। यह आपके जो है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगा। आगे झुकने वाला आसन है तो साथ साथ आपको कंप्लीट रिलैक्स कर देगा यह आसन। तो अगर आपको नींद की समस्या है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन की समस्या है, तो भी ये आसन लाभकर है। डाइजेशन की दिक्कत है आपको, यानी पेट से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, खाना नहीं पचता है, आईबीएस है, कोलाइटिस है, ब्लोटिंग स्टमक है, गैस बनता है पेट में, तो ये सभी में लाभकर रहेगा। धीरे से फिर सांस लेके वापस आ जाइए। इसके बाद अगले आसन के लिए आप छाती के बल नीचे लेट जाइए। दोनों पैरों को आपस में नज़दीक लेके आएगा, लगभग हिप डिस्टेंस पे। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक किया और सर के ठीक नीचे, फोरहेड के नीचे रख दिया इस तरह से। अब यहाँ से धीरे धीरे हाथों को प्रेस करते हुए अपने चेस्ट को ओपन कीजिए। भुजंगासन प्रकार, ये मॉडिफिकेशन है, जिनसे पूर्ण भुजंगासन नहीं हो पाता है वो इस तरह से कीजिए। ये चेस्ट ओपन पर ध्यान क्या रखना है, चेस्ट को आगे की तरफ ओपन करना है, पेल्विक नीचे टच रहेगा आपका और गर्दन ऊपर की तरफ। अगर इस पोजीशन में दिक्कत है तो थोड़ा सा और आगे रख लीजिए हाथ को, फिर उठिए। जिसको लगता है बैक फ्लेक्सिबल है वो जो है पीछे रख के भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आसन जो है फिट टू ऑल है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपको जहाँ कंफर्ट रहे वहाँ आप रुक के आसन को होल्ड कीजिए। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ से दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखिए, चिन को मैट के ऊपर, पैरों को उसी पोजीशन में रखेंगे, एल्बोज को ज्वाइन कर दिया। फिर धीरे से सांस लेके ऊपर, भुजंगासन। आसन में आ चुके हैं तो सांसें नॉर्मल। हर एक आसन का एक सूत्र है कि आसन में आ चुके हैं तो फिर सांसें आपकी चलती रहेंगी और छूटती रहेंगी, रोकना नहीं है ज़्यादा देर। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाइए। अगला आसन है, दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखिए इस तरह से, चिन मैट के ऊपर। अब यहाँ से राइट लेग को ऊपर उठाया अर्ध सलभ आसन के लिए। टोस पॉइंटेड है पीछे की तरफ, सांसें चलती रहेंगी, छूटती रहेंगी। धीरे से सांस छोड़ के नीचे। अभी बाईं तरफ से सांस लेके ऊपर, धीरे से नीचे, दूसरी तरफ से।
exhale down, inhale left leg up, exhale down। यहाँ से अभी दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक कीजिए, सांस लेते हुए ऊपर। यह आपको मिड बैक को ओपनिंग करेगा। मिड बैक में जो स्ट्रेच आएगा, तो मिड बैक में पेन है आपको तो काफ़ी लाभ करे। लोअर बैक को भी स्ट्रेच कर रहा है, अपर बैक को भी स्ट्रेच कर रहा है। साथ ही साथ शोल्डर ओपनिंग है, चेस्ट ओपनिंग है। धीरे से फिर सांस छोड़ के नीचे और रिलैक्स कीजिए मकरासन में। दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को पूरी तरह से। जहाँ पे भी थकान ज़्यादा लगे आप मकरासन में आराम से आकर होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अभी बैक बेंडिंग किया है तो इसका काउंटर पोस्चर भी। दोनों हाथ को चेस्ट के बगल में रखा, घुटने के ऊपर खड़े हो गए इस तरह से। पंजों को फ्लैट कर दिया पीछे, दोनों एल्बोज़ को ड्रॉप कर दिया नीचे, हल्का सा बाहर किया एल्बोज़ को, फोरहेड को नीचे रखा और सामने की तरफ स्ट्रेच किया। कोई सा भी बैक को स्ट्रेट करने वाला आसन, उत्तान शिशुनासन, शशांकासन, अधोमुख स्वानासन, बालकासन, जो आपका पसंद का आसन है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। धीरे से सांस लेके ऊपर आ गए। चलिए, ये हो गए छाती के बल लेट के करने वाले आसन, यानी प्रोन पोजिस। अब सपाइन पोजिस करेंगे, यानी पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। इस तरह से पीठ के बल नीचे लेट जाइए आप सभी, दोनों पैरों को सीधा रखते हुए। बैक बेंडिंग किया है तो एक ट्विस्टिंग करना ज़रूरी है। तो बेसिक सा ट्विस्ट है, राइट लेग को लेफ्ट पैर के नी के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का आउटर नी पकड़ लिया, राइट हैंड को सीधा करेंगे। मेरे पास जगह नहीं है पर आप सीधा रखेंगे हाथ को। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए राइट लेग को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप कितना करना है, जब तक आपका राइट साइड का शोल्डर ब्लेड नीचे टिका हुआ रहे फ्लोर से। उठे ना, ऐसे करके ना आए आप, ये गलत हो जाएगा। इसको नीचे फ्लोर से चिपका के रखेंगे आप। नीचे वाला जो पैर है यानी लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा आपका, घुटना सीधा, गर्दन सीधी रहेगी। अगर कंफर्टेबल है तो फिर राइट साइड टर्न कर दीजिए और यहाँ पे आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। ट्विस्टिंग हमेशा ध्यान रखेंगे आप, सांस छोड़ते हुए करेंगे आप। आराम से ट्विस्ट का आनंद लीजिए। धीरे से फिर वापस आ जाइए। पैर को सीधा कर दिया। अभी इसी को दूसरी साइड से लेफ़्ट लेग को राइट नी के ऊपर, राइट हैंड से लेफ़्ट लेग का आउटर नी पकड़ा, लेफ़्ट हैंड बगल में। लंबी गहरी सांस लीजिए यहाँ पे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ़्ट नी को राइट साइड रोक। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको ठीक से समझ आएगा, राइट शोल्डर जो है बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ है। भले ही घुटना पूरा नीचे नहीं है पर शोल्डर नीचे है। गर्दन अपोजिट साइड, पैर अगर राइट साइड गया है, गर्दन लेफ़्ट साइड जाएगी आपकी। धीरे से सांस लेके वापस और फिर नीचे ले आइए पैर को। चलिए, इसके बाद अगला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध सर्वांगासन, सर्वांगासन की कैटेगरी का आसन है, यानी कि सभी अंगों को दुरुस्त कर देने वाला आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों को सीधा कीजिए। जब आपका मिडल फिंगर हील को टच कर जाए उतना डिस्टेंस हिप के और हिप के बीच में रखिए, लगभग 4 उंगली का गैप रहता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाइए। पेल्विक यानी कि ये जो पोर्शन है आपका, इसको ऊपर उठाया, स्टमक को ऊपर उठाया, चेस्ट को ओपन किया, दोनों आउटर शोल्डर ब्लेड को नीचे प्रेस किया। अब यहाँ पे जो कंफर्टेबल है वो दोनों हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं नीचे और ज़्यादा ओपन कर सकते हैं ऊपर की तरफ। घुटनों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा, ज़्यादा बाहर ऐसे नहीं फैलाना आपने। पैरों के पंजे देखिए बिल्कुल फ्लैट है। इनर नी जो है अंदर की तरफ रोटेट रहेगा, यानी कि घुटने का अंदरूनी पार्ट अंदर की तरफ प्रेस करेंगे।
और अंगूठा और इनर हील भी आप अंदर की तरफ प्रेस करके रखेंगे। पैरों के पंजे यानी बिल्कुल फ्लैट फ्लोर पर, जो यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, वो हिप के नीचे इस तरह से सपोर्ट लगा के पहले टोस को पॉइंटेड किया, एलिवेट कर दिया और ज़्यादा पेल्विक को, और फिर हील को ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे आराम से उज्जयी ब्रीदिंग कीजिए, सांस लीजिए लंबी गहरी और सांस छोड़िए। हाँ, एक चीज़ और, चिन आप जो है चेस्ट पे चिपकाएंगे नहीं, इस तरह से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि अगर चिन चिपक जाता है तो गर्दन पे जो है लोड आने लग जाता है। धीरे से फिर वापस आ जाइए। इसके बाद इसका काउंटर पोस्चर अपान आसन, दोनों पैरों को फोल्ड किया, चेस्ट के पास में लेके आए और प्रेस किया। ये देखिए, टोज़ ऊपर की तरफ पॉइंटेड। अगर इतना नज़दीक नहीं आ पाता है आपका पैर तो हल्का सा दूर रखिए। ये यहाँ पर भी लाभ मिलेगा आपको। जिसका आ सकता है पूरा नज़दीक ले आइए। यहाँ से दूसरी साइड अर्धपान आसन। राइट लेग को ऊपर ही रखिए, लेफ्ट लेग को सीधा कर दिया और फिर प्रेस कीजिए अपनी तरफ। बेहतर तरीके से करना है तो राइट रिस्ट को जो है लेफ़्ट हैंड से इस तरह से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए, लेफ़्ट साइड। अगर इतना नहीं आ पा रहा है तो इस तरह से पकड़ के कीजिए, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से। स्थिरम सुखम आसनम, इस श्लोक को जो है आपको रट लेना है, बिल्कुल समझ लेना है बिल्कुल, कि आपको हर एक आसन में स्थिर हो जाना है, सुखी हो जाना है, तभी जो है वो आसन की कैटेगरी का आएगा। अदरवाइज़ तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका। ये देखिए, आराम से सहज रहिए, बस देखिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। हिप में ओपनिंग हो रही है, हैमस्ट्रिंग में जो ओपनिंग हो रही है, बैक में, लोअर बैक में इतना आराम मिल रहा है, उसको महसूस कीजिए। धीरे से फिर नीचे आ जाइए। इसके बाद अगला आसन आप क्या कर सकते हैं, आनंद बालक आसन। दोनों पैरों को ऊपर उठाया, अंगूठे को पकड़ लिया और नीज को नीचे नीचे लाके हल्का हल्का ऐसे ऐसे मूव कीजिए। देखिए कितना आराम मिलेगा बैक में। और फिर थोड़ी देर स्थिर हो जाइए बिल्कुल। आंखें बंद करके बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। हर एक सांस को देखिए किस तरह से आ रही है, जा रही है, बस खो जाइए, हर एक पोस्चर में खो जाइए। पैरों को, अंगूठे को पकड़ा है तो पैरों में किस तरह का स्ट्रेच है उसको देखिए। घुटना नीचे आया है तो हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स में कितना प्यारा स्ट्रेच आया है। लोअर बैक में महसूस कीजिए जो स्ट्रेच आ रहा है। अपर बैक की जो मसाज हो रही है उस पर ध्यान लगाइए। और इन सभी के साथ जो आपका पूरा मन शांत है उसको महसूस कीजिए। आनंदमयी हो जाइए बिल्कुल। धीरे से फिर नीचे पैर को सीधा कर लीजिए। इसके बाद अगले आसन के लिए आपको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। करना कैसे है, दीवार के साथ सट कर बैठ जाइए इस तरह से। ठीक, अब दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए इस तरह से और हाथों का सपोर्ट लेते हुए दीवार की तरफ जाइए और दीवार से चिपक जाइए पूरी तरह से। हिप और वॉल स्टिक है, बैक और लोअर जो आपका फर्श है वो चिपका हुआ है। दोनों पैरों को जोड़ लिया आपस में, चाहे तो थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। और फिर आराम से आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए। विपरीत करनी आसन, पूरा जो फ्लो है आपका सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीडेटिव ब्लड का फ्लो पहुंचाता है। ये आसन काफ़ी अच्छा आसन है। 15 से 20 इसके लाभ हैं, और ही ज़्यादा होंगे। 15 से 20 तो मिनिमम है ही इसके लाभ, क्योंकि सभी ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो पहुंच रहा है तो वो सभी ऑर्गन्स जो है स्वस्थ हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखें तो सभी का जो है आपके वेस्ट से ऊपर ऊपर है, और ये इन्वर्जन कैटेगरी का आसन है तो आपके ऑक्सीडेटिव ब्लड को जो है पूरे शरीर तक पहुंचा देता है, ब्रेन तक पहुंचाएगा पूरा। यहाँ से देखिए, और आप साथ साथ शांत है तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई है यहाँ पे।
देखिए किस तरह से जब सांस आ रही है तो पेट फूल रहा है, सांस जा रही है तो पेट अंदर जा रहा है। सांसों के साथ जुड़ जाइए। यहीं पर अभी दोनों पैरों को खोल दीजिए इस तरह से। तो ये आपका हिप ओपनिंग भी हो गया। लोअर बैक में पेन का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका स्टिफ हिप का होना। अगर आपकी हिप मसल्स टाइट है तो आपके लोअर बैक में पेन होता है, तो हिप ओपनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये उपविष्ट कोणासन है वॉल के सहारे। पैर अपने आप नीचे आएगा जितना उसने आना होगा। इसी में जो है कुछ देर ये करने के बाद आप बद्ध कोणासन में आ जाइए इस तरह से, बिल्कुल शांत। दोनों पैरों को जोड़ लिया आपस में, नीचे ले आइए आराम से, और फिर फाइनल शवासन के लिए लेट जाइए। दोनों पैरों को सीधा कर लिया। हिप की स्किन को बाहर बाहर कीजिए ताकि हिप मसल्स रिलैक्स हो जाए। अपर बैक को इस तरह से साइड किया, दूसरे हाथ से दूसरी साइड का, दोनों हाथ बगल में, लिटिल फिंगर को ड्रॉप कर दिया, हाथों को ड्रॉप कर दिया, फिंगर्स को हल्का सा फोल्ड कीजिए। शोल्डर ब्लेड्स ड्रॉप, आउटर शोल्डर ब्लेड्स ड्रॉप, इनर शोल्डर ब्लेड चेस्ट के साथ लिफ्ट अप। आंखें बंद। यहाँ पे अपने पूरे शरीर को एक बार देखिए, कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रेच हुआ है और किस तरह से पूरा शरीर खुल गया है। जो तकलीफ़ थी पहले स्पाइन में, बैक में, वो अब नहीं रही है। बिल्कुल शांत है आपका शरीर, सभी व्याधियों से दूर, सभी परेशानियों से दूर। यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए धरती को। धरती माँ की गोद में अपने आप को छोड़ दीजिए बस। आपके दोनों पैर बिल्कुल शांत, कोई भार नहीं पैरों के ऊपर। हिप मसल्स रिलैक्स, पेल्विक रिलैक्स, आपके जेनिटल एरिया बिल्कुल रिलैक्स, आपकी स्पाइन, लोअर स्पाइन, मिड स्पाइन, अपर स्पाइन बिल्कुल शांत। वहाँ पे साथ की जो मसल्स है, बैक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से ढीले, कोई भार नहीं हाथों के ऊपर। आपका चेस्ट बिल्कुल रिलैक्स, कोर एरिया, एब्डोमिनल पोर्शन, पेट का हिस्सा बिल्कुल शांत। आपकी गर्दन बिल्कुल शांत, आपका चेहरा बिल्कुल शांत। फेशियल मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ईयर, नोज़, लिप्स कंप्लीटली रिलैक्स। आपकी आंखें बिल्कुल शांत, नज़रों को हल्का सा नीचे की तरफ रखिए ताकि आंखें रिलैक्स हो जाएं। आईब्रोज रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, क्राउन एरिया, सर का ऊपरी हिस्सा और सर का पिछला हिस्सा बिल्कुल शांत। यहाँ से आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों के ऊपर। पूरा शरीर एकदम शांत है, पूरी तरह से धरती को समर्पित। कहीं पर कोई भार नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक बहती नदी की तरह हर एक सांस के साथ बस बहते चले जाइए। सांसें जैसी आती है आने दीजिए, जैसी जा रही है जाने दीजिए। आप बस उसे देखते जाइए। देखिए किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है, और बस खो जाइए सांसों में। पहरेदारी करिए सांसों की। हर एक सांस के आने और जाने पर ध्यान लगाए रखें। सांस आती है नाक से, धीरे धीरे नीचे की तरफ होते हुए जाती है, फिर आपका पेट फूलता है, वही सांस छाती की तरफ जाती है। फिर सांस छूटते हुए छाती हल्का सा नीचे आती है, पेट नीचे होता है आपका, और फिर धीरे धीरे सांस नाक से बाहर।
इस पूरे प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखिए, सहजता के साथ, कंफर्ट के साथ। कहीं पर कोई खिंचाव तनाव लग रहा है, उस जगह अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बस कुछ देर बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों की और पैरों के फिंगर्स को मूव कीजिए। दोनों पैरों को जॉइन कीजिए, दोनों हाथों को सर के पीछे लेके गए, स्ट्रेच किया। दोनों पैरों को फोल्ड किया, राइट हैंड को नीचे रखा, सर को राइट हैंड के ऊपर, और थोड़ी देर रुक गए यहीं पर ही। धीरे से लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए ऊपर उठ गए। कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस को एक बार छोड़ दीजिए, फिर सांस लीजिए। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ से दोनों हाथ नीस के बगल में, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए आगे। आपका पूरा ध्यान आपके मणिपुर चक्र के पास है, नाभि क्षेत्र में, और आज्ञा चक्र सर के ठीक बीच में। महसूस कीजिए कि आपने अब तक जो भी कमाया है वो आप सहेज रहे हैं अपने भीतर। जैसे बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने नाभि के कुंड में सभी आप सहेज रहे हैं। धीरे से सांस लेके ऊपर, दोनों हाथों को रब किया। धीरे से आंखों के ऊपर, एक बार फिर से दोनों हाथों को रब कीजिए। आँखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, गर्दन के पीछे, पूरे शरीर में फेर दिया, फिर पैरों की तरफ और फिर आखिर में हाथों की तरफ। दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ लीजिए और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलिए। तो कैसा लगा आपको ये अभ्यास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उन सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये अभ्यास ऐसा है, सभी लोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अभ्यास का आनंद लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन योगमय हो। धन्यवाद।